Misk Original. Attention, hold the line. Maria, go now! Move! Get in and sit! Secure yourself! अगले 7 से 10 दिनों में मेरी तमाम जारी ड्रिल्स और फिजिकल रूटीन मुकम्मल हो चुकी थी। ये वो मरहला था जहां जिस्म खुदकार तरीके से हरकत करता है और दिमाग पीछे रह जाता है। कोई जज्बात नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक मुसलसल साइकिल, रन, ड्रिल, रिपीट। हर हरकत मेजर्ड, हर सांस कंट्रोल्ड और हर रद्द-ए-अमल प्री डिफाइंड। ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये कंडीशनिंग थी, इंसान को मशीन बनाने की। मैं जानती थी ये खामोशी हकीकत नहीं, ये सिर्फ एक वक्फा है तूफान से पहले का, क्योंकि इस जगह पर सुकून कभी मुफ्त नहीं मिलता। ये हमेशा किसी बड़ी आजमाइश का पेश खेमा होता है। एक शाम जब ब्रुक ट्रेनिंग अपने मामूल के मुताबिक जारी थी, मैं अपनी लाइन में खड़ी थी, मूवमेंट प्रिसाइज, फोकस लॉक्ड, कि अचानक माहौल में एक सटल तब्दीली आई। किसी ने कुछ कहा नहीं, मगर प्रेजेंस बदल गई थी। अगले ही लम्हे एक ट्रेनिंग ऑफिसर सीधा मेरी तरफ बढ़ा। ब्लैक कमांडो यूनिफॉर्म, सख्त पोस्चर और चेहरा बिल्कुल बेतासुर। उसकी आंखों में ना कोई सवाल था, ना तजस्सुस, सिर्फ हुक्म। वो मेरे सामने रुका और बगैर किसी रस्मी तारुफ के सीधा बोला, मरिया, 10 मिनट्स, रूम, पैक, मूव, हरी अप। आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी, मगर उसके अंदर अर्जेंसी की एक वाज़े लेयर थी। ऐसी अर्जेंसी जो एक्सप्लेन नहीं की जाती, सिर्फ फॉलो की जाती है। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, टर्न लिया और सीधी अपने रूम की तरफ दौड़ गई। कदम तेज़ थे मगर बेकाबू नहीं, सांस स्टेडी थी और दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर लॉक था, टाइम। मैंने लॉकर खोला, ज़रूरी सामान उठाया और बाकी सब छोड़ दिया। यहाँ मैं सीख चुकी थी, जो चीज़ मिशन के लिए ज़रूरी ना हो वो बोझ बन जाती है। 6 मिनट के अंदर मैं वापस उसके सामने खड़ी थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली, 1 सेकंड के लिए रुका, फिर मुख्तसर सा कहा, गुड। कोई तारीफ नहीं, कोई वजाहत नहीं, सिर्फ अगला हुक्म, फॉलो मी। मैं खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। हम कॉरिडोर की तरफ नहीं गए, हमने ट्रेनिंग ग्राउंड क्रॉस किया, जैसे हमें किसी अलग लेयर में ले जाया जा रहा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ट्रेनिंग जोन पीछे रहता गया और सामने एक नया हिस्सा ज़ाहिर होने लगा, खामोश, कम इस्तेमाल शुदा और ज़्यादा सिक्योर। चंद मिनट बाद वो जगह वाज़े हो गई। ये एक बेस टाइप आइसोलेटेड एरिया था। दूर एक ब्लैक कलर हेलीकॉप्टर खड़ा था। कोई मार्किंग्स नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, सिर्फ एक खामोश मशीन जो अपने मकसद के लिए काफ़ी थी। इंजन पहले से चल रहा था, ब्लेड्स आहिस्ता घूम रहे थे, मगर वाइब्रेशन ज़मीन तक महसूस हो रही थी, जैसे माहौल को पहले ही खबरदार कर दिया गया हो। ऑफिसर सीधा उसकी तरफ बढ़ा और मैं उसके पीछे। हम करीब पहुंचे तो हवा का दबाव चेहरे से टकरा रहा था, ठंडा, तेज़ और मुसलसल। उसने मुख्तसर इशारा किया, बोर्ड। मैं बगैर किसी सवाल के अंदर चढ़ गई, सीट ली, स्ट्रैप सिक्योर किए और अगले मरहले के लिए ख़ुद को रेडी कर लिया। वो भी मेरे साथ बैठ गया, मगर खामोश। कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। अगले ही लम्हे हेलीकॉप्टर ने लिफ्ट लिया।
जमीन पीछे रह गई और हम तेजी से ऊपर उठने लगे। नीचे पहाड़ फैल गए, शार्प एजेस, गहरी वादियाँ और ख़तरनाक साख्त। मैंने बाहर देखते हुए रूट कैलकुलेट करने की कोशिश की, मगर जल्द ही समझ आ गया ये रूट मेरे लिए नहीं था, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट था। तकरीबन 5 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ने एक ऊंची चोटी क्रॉस की और रफ्तार कम होने लगी। नीचे एक वसी दरिया बह रहा था, पानी गहरा, फ्लो तेज़ और दोनों तरफ मुसलसल पहाड़ी सिलसिले। मैंने एक आखिरी नज़र पीछे डाली। जीवीयू ट्रेनिंग सेंटर अब नज़रों से दूर हो चुका था। अब वापसी का कोई तस्वुर बाकी नहीं था। चंद मिनट बाद हेलीकॉप्टर नीचे आया, दरिया के किनारे एक आइसोलेटेड हेलीपैड पर। लैंडिंग स्मूथ थी, मगर माहौल मुख्तलिफ था, ज़्यादा कंट्रोल्ड, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड। हम नीचे उतरे। यहाँ भी स्ट्रक्चर वही था, डिज़ाइन वही, मगर स्केल छोटा और सिक्योरिटी ज़्यादा लेयर्ड। ब्लैक टेक्टिकल यूनिफॉर्म्स में गार्ड्स खड़े थे, अलर्ट, साइलेंट और हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए। ऑफिसर ने इशारा किया और हम बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। अंदर दाखिल होते ही खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। कोई रश नहीं, कोई गैर ज़रूरी मूवमेंट नहीं, हर चीज़ कैलकुलेटेड लग रही थी। शायद शाम मुकम्मल हो चुकी थी और बाकी कैडेट्स अपनी जगहों पर महदूद हो चुके थे। मैं उसके पीछे चलती रही, ना सवाल ना बात, क्योंकि यहाँ बोलने से ज़्यादा देखना अहम था। हम एक ऑफ़िस के सामने रुके। वो अंदर दाखिल हुआ और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, बॉडी स्टिल, माइंड अलर्ट। और फिर यहाँ से असल ब्रीफिंग शुरू हुई। तकरीबन 1 घंटा, सीधी बात, वाज़े हिदायत और एक भी इजाफी लफ्ज़ नहीं। मुझे बताया गया ये जगह जीवीयू का एक अलग हिडन सेगमेंट है। यहाँ हर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता, सिर्फ वो कैडेट्स जो फ़िल्टर होकर निकलते हैं और जिनमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ ट्रेनिंग रिवायती नहीं होती, यहाँ एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया जाता है, प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है और इंसान को इस हद तक पुश किया जाता है जहाँ वो अपनी लिमिट्स भूल जाए। एक जुमला बार बार दोहराया गया, हियर यू ईदर अडेप्ट और यू डोंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। मैं खामोश बैठी सुनती रही, क्योंकि अब सब कुछ वाज़े हो चुका था। ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये कोई अगला लेवल भी नहीं था, ये एक अलग दुनिया थी जहाँ रूल्स बदल जाते हैं और इंसान की तारीफ भी। और इस लम्हे मुझे पूरी तरह एहसास हुआ, यहाँ सर्वाइवल ही वाहिद क्वालिफिकेशन है। यहाँ पहुँचने के बाद रूटीन बज़ाहिर वही रही, मगर इसका मतलब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब हर दिन एक जैसे तरीके से शुरू होता था, मगर हर दिन का वज़न मुख्तलिफ होता था। सुबह की विसल अब सिर्फ एक आगाज़ नहीं रही थी, ये एक वाज़े सिग्नल था कि आज भी हद को थोड़ा और आगे धकेला जाएगा, और अगर तुमने खुद को नहीं धकेला तो सिस्टम तुम्हें धकेल देगा। मैं वक्त पर उठती, बग़ैर किसी हेजिटेशन के तैयार होती और ट्रेनिंग जोन की तरफ बढ़ जाती। हरकतें वही थीं, ग्राउंड वही, इक्विपमेंट वही, मगर अब अंदर एक खामोश तब्दीली आ चुकी थी। अब हर ड्रिल सिर्फ कंप्लीट करने के लिए नहीं थी, अब हर मूवमेंट एंड्योरेंस का टेस्ट थी। हर रेपिटेशन जिस्म पर नहीं, दिमाग पर असर डाल रही थी। यहाँ परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही थी, यहाँ बर्दाश्त मेजर की जा रही थी। एक दिन मुझे बग़ैर किसी वजाहत के पानी के किनारे ले जाया गया। हवा ठंडी थी, पानी बिल्कुल साकित नज़र आ रहा था, मगर इस खामोशी में भी एक ख़तरा छुपा हुआ था। सिर्फ एक लफ्ज़ बोला गया, एंटर। कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ एक हुक्म जिसे फॉलो करना था। मैंने एक लम्हा पानी को देखा, उसकी सतह पुरसकून थी, मगर अंदर की ताकत वाज़े महसूस हो रही थी। फिर मैंने कदम रखा। पहला कांटेक्ट ऐसा था जैसे पूरे जिस्म पर बर्फ़ फेंक दी गई हो। सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। जिस्म ने फ़ौरन रिएक्शन दिया, बाहर निकलो।
फौरन बाहर निकलो। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, मगर यहाँ इंस्टिंक्ट फॉलो नहीं की जाती, कंट्रोल किया जाता है। मैंने खुद को रोका और पूरी तरह पानी में डाइव किया। स्ट्रोक शुरू किए, स्टेडी, कंट्रोल्ड, मगर पानी स्टैटिक नहीं था। करंट मुसलसल डायरेक्शन बदल रहा था। हर लम्हे मुझे ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। हर स्ट्रोक के साथ मसल्स को फोर्स करना पड़ रहा था। हर मूवमेंट कॉन्शियस एफर्ट मांग रहा था। चंद मिनट के अंदर बाजू हेवी होने लगे, टांगों में स्टिफनेस आने लगी, सांस इरेगुलर होने लगी। मैंने सर ऊपर उठाया और दूर एक मार्कर पर अपनी नज़र फिक्स कर दी। यहाँ रूल सिंपल था, डिस्टेंस नहीं देखनी, सिर्फ अगला स्ट्रोक देखना है। पानी बार बार नीचे खींचता, हर वेव सांस को डिसरप्ट करती, और एक लम्हा आया जहाँ बॉडी ने साफ सिग्नल दिया, अब नहीं होगा। ये वो पॉइंट था जहाँ अक्सर लोग ब्रेक होते हैं, मगर मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने टीथ टाइटन किए और स्ट्रोक जारी रखा, क्योंकि यहाँ डिसीजन जिस्म नहीं करता, यहाँ फैसला जहन करता है। जब मैं पानी से बाहर निकली, जिस्म कांप रहा था, सांस बेतरतीब थी, मगर मैं खड़ी थी। ये स्विम नहीं थी, ये एंड्योरेंस का पहला वाज़े इम्तिहान था, और मैं उसे पास कर चुकी थी। अगला मरहला ऑब्स्टिकल कोर्स था, मगर ये कोई आम ट्रैक नहीं था। ये एक मुकम्मल डिज़ाइन किया गया प्रेशर सिस्टम था, जहां हर ऑब्स्टिकल जिस्म के साथ दिमाग को भी चैलेंज करता था। वॉल्स, रोप्स, मड, बैलेंस बीम्स, हर सेगमेंट एक अलग टेस्ट था। गो! मैंने स्प्रिंट शुरू किया। पहला ऑब्स्टिकल, वर्टिकल वॉल। मैंने जंप किया, एज पकड़ी और ख़ुद को ऊपर खींचा। बाजू जलने लगे, मसल फाइबर्स स्ट्रेन कर रहे थे, मगर ग्रिप लूज होने का मतलब था रीस्टार्ट। मैं ऊपर पहुंची, नीचे उतरी और फौरन मड क्रॉल में दाखिल हो गई। ज़मीन गीली थी, जिस्म भारी हो चुका था। हर इंच आगे बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताकत लगानी पड़ रही थी। यहाँ स्पीड इररिलेवेंट थी, सिर्फ परसिस्टेंस मैटर करती थी। फिर रोप क्लाइंब आया। मैंने हाथ टाइटन किए और ऊपर चढ़ना शुरू किया। आर्म्स पहले ही एग्जॉस्टेड थे, मगर नीचे देखना अलाउड नहीं था, क्योंकि नीचे देखना डाउट पैदा करता है। मैं ऊपर पहुंची और बग़ैर पॉज के खुद को पुश करके नीचे ड्रॉप लिया। आखिरी सेगमेंट, बैलेंस बीम्स और जंप्स। यहाँ स्पीड नहीं, प्रिसिजन टेस्ट होती है। एक गलत कदम और तुम दोबारा शुरू करोगे। मैंने पेस स्लो किया, हर कदम कैलकुलेट किया, हर मूवमेंट मेजर्ड रखा। फिनिश लाइन क्रॉस की, सांस हैवी, जिस्म मड से भरा, मगर कंट्रोल इंटैक्ट था। ये रेस नहीं थी, ये सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट था, और मैंने उसे बरकरार रखा। हेल फेज। फिर वो मरहला आया जिसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं था,
मगर हर कोई उसे पहचानता था। ये लिमिट टेस्ट था। नींद ख़त्म, रेस्ट ख़त्म और टाइम का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म। हमें मुसलसल मूव रखा गया। रन, ड्रिल्स, वाटर एक्सपोजर, स्ट्रेस टास्क, कोई ब्रेक नहीं, कोई रिकवरी नहीं। आंखें बंद करने का वक्त नहीं दिया जाता था। जैसे ही जिस्म थोड़ी देर के लिए बैठता, फ़ौरन कमांड आती, मूव। पहले मसल्स फेल होते हैं, फिर माइंड फटीग होता है और फिर एक स्टेज आती है जहां दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मैं चल रही थी मगर सोच नहीं रही थी। स्टेप्स खुद ब खुद फॉलो हो रहे थे, जैसे जिस्म ऑटो पायलट पर हो। एक लम्हा आया जहां रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगी। मुझे लगा मैं ट्रेनिंग जोन में नहीं हूँ, जैसे माहौल बदल गया हो। ये हैलोवीन का आगाज़ था और यही वो जगह है जहाँ लोग कंट्रोल खो देते हैं। मगर इसी लम्हे एक आवाज़ आई, स्टे फोकस्ड। ये एक हुक्म नहीं था, ये एक एंकर था। मैंने खुद को झटका, सांस को स्टडी किया और वापस रियलिटी में आई। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन थकन नहीं थी, ये जहन का ड्रिफ्ट था। वो लम्हा जब तुम फोकस खो देते हो और सिस्टम तुम्हें रिजेक्ट कर देता है। मैंने खुद को ऑटो मोड पर रखा। एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर अगला। कोई फ्यूचर नहीं, कोई पास नहीं, सिर्फ करंट मूवमेंट। ये फेस ख़त्म हुआ, मगर किसी ने ऐलान नहीं किया, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बस अगला हुक्म आया और हम दोबारा मूव हो गए। यहाँ रुकना ऑप्शन नहीं था, यहाँ सरवाइव करना ही वाहिद रास्ता था। बिगिनिंग ऑफ चेंज। ये सिलसिला रुका नहीं, ये चलता रहा, बगैर वक्फे के, बगैर ऐलान के। दिन गुजरते गए, फिर दिन एक दूसरे में मर्ज होने लगे। वक्त का अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। घड़ी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रह गई थी, क्योंकि यहाँ वक्त मेजर नहीं होता, यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस मेजर होती है। अब सिर्फ दो चीज़ें बाकी रह गई थीं, ट्रेनिंग और मैंने जब एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ, ये कोई मुख्तसर फेज़ नहीं था, ये कोई लिमिटेड ड्रिल नहीं थी, ये एक मुसलसल साइकिल थी, एक ऐसा सीक्वेंस जो ब्रेक नहीं हुआ था। तकरीबन 1 माह, और उस 1 माह में मेरा जिस्म सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ था, मेरा पूरा सिस्टम रिकॉन्फिगर हो चुका था। अब दर्द वैसा नहीं रहा था, अब वो रिएक्शन ट्रिगर नहीं करता था, वो एब्जॉर्ब हो जाता था, जैसे जिस्म ने उसे प्रोसेस करना सीख लिया हो। सांस मुकम्मल कंट्रोल में आ चुकी थी, हरकतें अननेसेसरी नहीं रहीं, हर स्टेप मेजर्ड, हर एक्शन कैलकुलेटेड। और सबसे अहम तब्दीली, मेरे आसाब, मेरा दिल और मेरा दिमाग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। रिएक्शन ख़त्म हो चुकी थी, रिस्पॉन्स बाकी रह गया था। ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं था, ये एक मुकम्मल इंटरनल शिफ्ट था, जहां इंसान अपनी पुरानी हालत को पीछे छोड़ देता है। ये तब्दीली थी। रूटीन बज़ाहिर वही रही, मगर उसके अंदर छुपी हुई शिद्दत अब खुलकर सामने आ रही थी। हर दिन का आगाज़ एक नए जाविये से होता और उस जाविये में पानी का उन्सर तेज़ी से बढ़ रहा था। ये वाज़े हो चुका था, अगला मरहला ज़मीन पर नहीं, पानी के अंदर तय होना था। यहाँ ग्रियोटी बदल जाती है, यहाँ रूल्स बदल जाते हैं और सबसे अहम, यहाँ इंसान का कंट्रोल टेस्ट होता है। स्कूबा डाइविंग। मुझे एक रिस्ट्रिक्टेड बंद एरिया में ले जाया गया, जहां गियर पहले से तरतीब में रखा हुआ था। मास्क, टैंक, रेगुलेटर, हर चीज़ अपनी जगह पर और हर चीज़ अपनी जिम्मेदारी के साथ। एक ऑफिसर ने मुख्तसर हुक्म दिया, गियर अप। कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, कोई रेपिटेशन नहीं। ये एज्यूम किया गया कि तुम जानती हो, और अगर नहीं जानती तो सीखने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैंने खुद को तैयार किया, हर बकल लॉक किया, हर स्ट्रैप टाइटन किया, हर कनेक्शन डबल चेक किया।
यहाँ एक छोटी सी गलती भी फेटल हो सकती थी। यहाँ मिस्टेक का मतलब इंजरी नहीं, एलिमिनेशन होता है। पानी ऊपर से साकित नज़र आ रहा था, मगर मैं जानती थी उसकी सतह के नीचे एक मुख्तलिफ एनवायरनमेंट मौजूद है। मैं आहिस्ता से पानी में दाखिल हुई और बग़ैर डिले के फुल डाइव किया। ऊपर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगी और नीचे एक खामोश हैवी स्पेस खुल गया जहां हर चीज़ सप्रेस हो जाती है। आवाज़ ख़त्म, हरकत महदूद और एहसासात एम्पलीफाई। अब सिर्फ एक आवाज़ बाकी थी, रेगुलेटर के ज़रिए आती हुई सांस, इन आउट, इन आउट। ये रिदम ही अब मेरी गाइड थी, यही मेरी स्टेबिलिटी थी। हर मूवमेंट को स्लो करना पड़ता था, हर जेस्चर डेलिबरेट होना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ स्पीड ख़तरा है और पैनिक मौत। चंद लम्हों बाद प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ, कानों पर, सर के अंदर, जैसे एनवायरनमेंट ख़ुद को इम्पोज कर रहा हो। मैंने फ़ौरन इक्वलाइज़ किया और डिसेंट जारी रखा। नीचे पहुंचकर मैंने सराउंडिंग्स एसेस किए। कोई आवाज़ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ गहराई और मैं। एक लम्हा आया जहां दिमाग ने सिग्नल दिया, ये जगह तुम्हारी नहीं है। ये इंस्टिंक्ट था, इंसान को ख़तरे से दूर रखने के लिए बनाया गया, मगर यहाँ इंस्टिंक्ट फॉलो नहीं की जाती, यहाँ इसे ओवरराइड किया जाता है। मैंने अपनी सांस स्टेडी रखी, हरकत कंट्रोल रखी और अपने टास्क पर फोकस किया। यहाँ सर्वाइवल का रूल सिंपल था, पैनिक बराबर फेलियर, कंट्रोल बराबर सर्वाइवल। जब मैं सरफेस पर वापस आई, सांस हैवी थी, जिस्म थका हुआ था, मगर जहन गैर मामूली तौर पर खामोश था। ये डाइविंग नहीं थी, ये इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट था और मैं इसमें स्टेबल रही। अंडर वाटर नेविगेशन। अगला मरहला कॉम्प्लेक्सिटी में एक सतह और ऊपर था। पानी के अंदर मूवमेंट, मगर बगैर किसी वाज़े डायरेक्शन के। कोई विजिबल लैंडमार्क नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, सिर्फ एक डिवाइस और इंस्ट्रक्शंस। फाइंड द पॉइंट। मैंने बगैर डिले के डाइव किया और नीचे उतर गई। इस बार पानी ज़्यादा मर्की था, विजिबिलिटी कम, हर चीज़ ब्लर्ड और डिस्टेंस का अंदाज़ा गलत हो रहा था। मैंने डिवाइस चेक किया, डायरेक्शन सेट की और मूवमेंट शुरू की। यहाँ हर स्ट्रोक कैलकुलेटेड होना ज़रूरी था, क्योंकि एक गलत एंगल और तुम अपनी लाइन लूज़ कर देते हो। चंद लम्हों बाद मुझे ड्रिफ्ट महसूस हुआ, जिस्म अपनी ट्रेजेक्टरी से हट रहा था। मैंने फ़ौरन करेक्शन किया, एंगल एडजस्ट किया और दोबारा लाइन पकड़ी। यहाँ सबसे बड़ा ख़तरा यही था, तुम्हें लगता है तुम सही जा रहे हो, मगर हकीकत में तुम डायरेक्शन लूज़ कर चुके होते हो। मैंने अपनी सांस स्टेडी रखी, फोकस नैरो किया और डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर दी। अब सिर्फ दो चीज़ें बाकी थीं, डिवाइस और अगला मूव। एक पॉइंट आया जहां डाउट दाखिल हुआ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? ये वो लम्हा होता है जहां अक्सर लोग गलत डिसीजन लेते हैं, या तो वो रुक जाते हैं या डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मगर यहाँ हेजिटेशन भी ख़तरा है। मैंने फ़ैसला किया, मैं अपनी ट्रेनिंग पर ट्रस्ट करूँगी। मैंने डायरेक्शन मेंटेन रखी, मूवमेंट जारी रखा और डाउट को इग्नोर किया। चंद लम्हों बाद टारगेट सामने ज़ाहिर हुआ। मैं उसके करीब गई और उसे टच किया। एक मुख्तसर पॉज लिया और ख़ुद को कंफर्म किया, ये दुरुस्त पॉइंट था। ये जीत डिस्टेंस की नहीं थी, ये एंड्योरेंस की भी नहीं थी, ये जीत यकीन की थी, और उस यकीन ने मुझे ड्रिफ्ट होने से बचाया। ड्राउन प्रूफिंग। फिर वो मरहला आया जिसे ख़तरनाक कहना भी कम था। यहाँ तुमसे सब कुछ ले लिया जाता है और फिर तुमसे कहा जाता है सरवाइव करो। मेरे हाथ बांधे गए, पाँव भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, हरकत का इख्तियार ख़त्म। मैंने एक लम्हा ऑफिसर को देखा, चेहरा बिल्कुल साकित, कोई हिदायत नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ एक लफ्ज़, गो।
अगले ही लम्हे मुझे पानी में धकेल दिया गया। पहला रिएक्शन इंस्टिंक्ट था, पैनिक। जिस्म ने फौरन स्ट्रगल शुरू किया, मगर हाथ बंधे हुए, पाँव में दूध, हरकत बेमानी हो चुकी थी। मैं नीचे जा रही थी, पानी ऊपर से बंद हो रहा था और दिमाग ने फौरन एक लफ्ज़ फेंका, ख़त्म। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान खुद को खो देता है, जहां पैनिक डिसीजन ले लेता है और डिसीजन डेथ को करीब ले आता है। मगर मैंने खुद को रोका। ये वो पॉइंट था जहां ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट आमने सामने खड़े थे। या तो पैनिक फॉलो करो या कंट्रोल एक्टिवेट करो। मैंने स्ट्रगल रोक दी। मैंने अपने जिस्म को रिलैक्स किया और बॉयंसी को काम करने दिया। यहाँ ताकत काम नहीं आती, यहाँ फिजिक्स काम आती है और जहन इसे इस्तेमाल करता है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म ऊपर की तरफ आने लगा। मैं सरफेस के करीब पहुंची, सांस ली, मगर बगैर पैनिक के। फिर दोबारा नीचे। ये साइकिल रिपीट हुई, नीचे जाना, ऊपर आना, बगैर हाथों के, बगैर फुल कंट्रोल के, हर मूवमेंट कैलकुलेटेड, हर सांस मेजर्ड, हर रिएक्शन सप्रेस्ड। यहाँ सर्वाइवल का मतलब बदल चुका था। यहाँ ताकत यूज़लेस थी, यहाँ सिर्फ टेक्निक और जहन काम आता था। चंद साइकिल्स के बाद पैनिक मुकम्मल ख़त्म हो गया। जिस्म ने एक्सेप्ट कर लिया, दिमाग में कंट्रोल ले लिया और मूवमेंट फ्लूइड हो गई। अब मैं स्ट्रगल नहीं कर रही थी, मैं मैनेज कर रही थी। जब मुझे पानी से बाहर निकाला गया, जिससे मुकम्मल भीग चुका था, मसल्स एग्जॉस्टेड थे, मदर में खड़ी थी। यहाँ सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहना नहीं था, यहाँ सर्वाइवल का मतलब था डूबने से इनकार। ये ट्रेनिंग रुकी नहीं, ये चलती रही, मुसलसल, बेरुकावट। दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो गया था। रोशनी और अंधेरा इर्रेलेवेंट हो चुके थे, बस ड्रिल्स थीं और उनके दरमियान लिमिटेड रिकवरी। मैंने सिर्फ तैरना नहीं सीखा, मैंने पानी को समझना नहीं सीखा, मैंने खुद को कंट्रोल करना सीखा, मैंने अपने रिफ्लेक्स को सप्रेस किया, मैंने पैनिक को ख़त्म किया, मैंने अनसर्टेनिटी के अंदर काम रहना सीखा और सबसे बढ़कर मैंने ये सीखा कि सर्वाइवल सिर्फ उस वक्त नहीं होता जब हालात साजगार हों, बल्कि असल सर्वाइवल तब होता है जब सांस भी साथ ना दे और फिर भी तुम कंट्रोल बरकरार रखो। एयरबॉर्न ट्रेनिंग। अब मैं एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जिसमें सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं थी। यहाँ एक गलत हरकत, एक गलत जाविया, एक गलत फैसला सीधा ज़मीन से टकरा सकता था। ये एयरबॉर्न ट्रेनिंग थी। पहले दिन मुझे ट्रेनिंग एरिया में ले जाया गया। ये जगह आम फिज़िकल हॉल से अलग थी। एक तरफ मौलक हार्नेसेस लगे हुए थे, दूसरी तरफ लकड़ी और लोहे के मॉक एयरक्राफ्ट डोर्स बने थे। आगे लैंडिंग पिट्स थे जिनमें बार बार गिरने और उठने की मशक करवाई जाती थी। छत काफ़ी ऊंची थी और हर तरफ थिक रोप्स, सस्पेंशन रिग्स, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स और सेफ्टी मैट्स पड़े थे। माहौल साफ बता रहा था कि यहाँ जंप से पहले जिस्म और दिमाग दोनों को एक ख़ास पैटर्न में ढाला जाता है। सामने एक ऑफिसर खड़ा था। उसकी आवाज़ ना ऊंची थी ना नरम, मगर इतनी सीधी थी कि हर लफ्ज़ हुक्म लगता था। उसने हमें एक नज़र देखा और कहा, फ़ज़ा में जाने से पहले तुम ज़मीन पर सीखोगी कि जिस्म को काबू में कैसे रखना है। जो यही गलत करेगा, ऊपर जाकर अपने आप को नहीं संभाल सकेगा। पहला मरहला बॉडी पोजीशन ड्रिल्स का था। हमें मॉक डोर के सामने खड़ा किया गया। बार बार यही सिखाया गया कि जंप के वक्त सर किस जाविये पर रखना है, कंधे कैसे सेट करने हैं, बाजू लूज नहीं छोड़ने, घुटने बंद रखने हैं और हवा में जिस्म को उलटने से कैसे बचाना है। हर मूवमेंट ऑफिसर की काउंट पर होती थी। स्टैंड इन द डोर,
चेक बॉडी लाइन, स्टेप आउट, होल्ड फॉर्म। शुरू में ये सब आसान लगा, मगर चंद ही मिनट में अंदाजा हो गया कि मसला ताकत का नहीं, प्रिसिजन का है। अगर कदम आधा इंच भी गलत पड़ता तो बैलेंस बिगड़ जाता। अगर कमर ज्यादा झुकती तो बॉडी लाइन खराब हो जाती। अगर घुटने ढीले होते तो लैंडिंग के वक्त चोट यकीनी थी। फिर एग्जिट ड्रिल्स शुरू हुई। मॉक एयरक्राफ्ट डोर से बार बार बाहर निकलने की मशक करवाई गई। ये सिर्फ छलांग नहीं थी, ये एक डिसिप्लिन मूवमेंट थी। पहले दरवाजे के फ्रेम पर खड़े होना, फिर ऑफिसर के सिग्नल पर कंट्रोल्ड स्टेप, फिर जिस्म को सीधा रखते हुए आगे छोड़ देना। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 25 बार। इतनी रेपिटिशन के आखिरकार दिमाग सोचना छोड़ दे और जिस्म खुद दुरुस्त हरकत करे। इसके बाद हमें हार्नेस सेक्शन में ले जाया गया। यहाँ छत से मजबूत स्ट्रैप्स लटक रहे थे। इन स्ट्रैप्स में जिस्म बांधकर हमें हवा में मुअल्लक किया जाता ताकि पैराशूट के खुलने के बाद की बॉडी पोजीशन सिखाई जा सके। जैसे ही मुझे हार्नेस में सेट किया गया, मेरा पूरा वजन स्ट्रैप्स पर आ गया। कंधों और रानों पर दबाव फौरन महसूस हुआ। ऑफिसर ने नीचे खड़े होकर कहा, अब तसव्वुर करो कि ऊपर झटका लग चुका है। तुम पैनिक नहीं करोगी, तुम स्ट्रैप्स एडजस्ट करोगी, डायरेक्शन देखोगी और लैंडिंग के लिए प्रिपेयर करोगी। फिर हमें हाथों से राइजर्स पकड़कर टर्न लेना सिखाया गया। दाएं खींचो तो बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, बाएं खींचो तो बैलेंस कैसे बनता है, तेज करेक्शन और नरम करेक्शन में क्या फ़र्क है। ये सब ज़मीन पर हो रहा था, मगर हर ड्रिल इस तरह कराई जा रही थी जैसे असल फ़िज़ा में हो। जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उस झटके, उस खिंचाव और उस महदूद मूवमेंट का आदी बनाया जा रहा था। फिर आया लैंडिंग फेज़। ये हिस्सा डिसेप्टिवली सिंपल था, मगर सबसे अहम भी। ज़मीन पर मोटे मैट्स और सैंड पिट्स लगे थे। ऑफिसर ने वाज़े कहा, जंप सरवाइव करना काफ़ी नहीं, सही लैंडिंग के बगैर तुम अगले ऑपरेशन के काबिल नहीं रहोगी। हमें पैराशूट लैंडिंग फॉल बार बार करवाया गया। पाँव साथ, घुटने कंट्रोल में, इम्पैक्ट को टांगों से कमर तक एक ख़ास सीक्वेंस में मुंतकिल करना, साइड रोल लेना और फ़ौरन उठ जाना। शुरू के चंद फॉल्स में जिस्म हिल गया। एक दफ़ा कंधा ज़ोर से ज़मीन से टकराया, दूसरी दफ़ा कोल्हे पर वेट गलत आया। ऑफिसर फ़ौरन करीब आया और बस इतना कहा, दर्द से मत सीखो, टेक्निक से सीखो, दोबारा करो। मैंने दोबारा किया, फिर दोबारा, फिर इतनी बार कि टांगों में जलन शुरू हो गई और कमर में सख्ती आने लगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे फॉल्स साफ होने लगे। इम्पैक्ट बिखरने के बजाय एब्जॉर्ब होने लगा। ज़मीन से टकराने के बाद रिकवरी तेज़ हो गई। यही मकसद था। चंद दिन बाद ट्रेनिंग मज़ीद मुश्किल कर दी गई। अब हमें रनिंग के फ़ौरन बाद ड्रिल्स करवाई जाती ताकि सांस पहले ही तेज़ हो, दिल धड़क रहा हो और जिस्म थका हुआ हो। इसी हालत में मॉक डोर, हार्नेस कंट्रोल और लैंडिंग फॉल्स दोबारा। यानी मकसद ये नहीं था कि आराम की हालत में परफेक्ट बना दिया जाए, बल्कि प्रेशर में भी टेक्निक न टूटे। अगला मरहला इक्विपमेंट फैमिलियराइजेशन का था। हमें पैराशूट रिग पहनाया गया। पहली बार जब मुकम्मल गियर जिस्म पर आया तो अंदाज़ा हुआ कि मूवमेंट कितनी बदल जाती है। वज़न अलग महसूस होता था, स्ट्रैप्स मुख्तलिफ जगहों पर दबाव डालते थे और हर बकल का एक मकसद था। ऑफिसर ने एक एक हिस्सा समझाया, मेन शूट, रिजर्व, हार्नेस पॉइंट्स, रिलीज सिस्टम, इमरजेंसी प्रोसीजर। सिर्फ पहनना काफ़ी नहीं था, आँख बंद करके भी ये सब फील करके समझना ज़रूरी था। फिर इमरजेंसी ड्रिल्स शुरू हुई। अगर पैराशूट सही ना खुले तो क्या करना है, अगर बॉडी स्पैन में चली जाए तो कैसे रिकवर करना है, अगर लैंडिंग से पहले डायरेक्शन गलत हो जाए तो करेक्शन कैसे लेनी है। हर ड्रिल में ऑफिसर एक ही बात दोहराता, फ़ज़ा में घबराहट वक्त खा जाती है। जो एक्शन ज़मीन पर 100 बार नहीं किया वो ऊपर एक बार भी सही नहीं होगा।
उन ड्रिल्स के बाद हमें एक ऊंचे प्रैक्टिस टावर पर ले जाया गया। ये असल जंप नहीं था, मगर ज़मीन से काफ़ी बुलंद था कि दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज़ हो जाए। यहाँ ऑब्जेक्टिव सिर्फ हाइट का खौफ तोड़ना नहीं था, बल्कि एग्जिट कॉन्फिडेंस बनाना था। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी हुई। नीचे मैट्स और इंस्ट्रक्टर्स थे, मगर ऊंचाई फिर भी अपना असर डाल रही थी। ऑफिसर की आवाज़ आई, पोजीशन। मैंने स्टांस लिया। आइज फ्रंट। मैंने सामने देखा। गो। मैंने खुद को आगे छोड़ दिया। ये मुख्तसर ड्रॉप था, मगर ट्रेनिंग की वजह से जिस्म ने वही किया जो उसे सिखाया गया था। अलाइनमेंट बरकरार रही, लैंडिंग कंट्रोल रही, और मैं गिरते ही फौरन उठ खड़ी हुई। ऑफिसर ने ना तारीफ की ना रुका, बस अगला हुक्म दिया, अगेन। ये अगेन ही इस फेज की असल रूह था। यहाँ किसी एक अच्छे अटेम्प्ट की कीमत नहीं थी, कीमत सिर्फ कंसिस्टेंसी की थी। हर मूवमेंट इतनी बार दोहराई जाती कि शक की गुंजाइश खत्म हो जाए। कई दिन इसी तरह गुजरे। सुबह गियर ड्रिल्स, फिर सस्पेंडेड कंट्रोल, फिर टावर एग्जिट्स, फिर लैंडिंग फॉल्स, फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स। बाजू स्ट्रैप्स की रगड़ से सख्त हो गए थे। रानों पर हार्नेस के दबाव के निशान पड़ने लगे थे। कंधे शाम तक भारी हो जाते थे, मगर मैं जानती थी कि अभी असल इम्तिहान शुरू ही नहीं हुआ। फिर एक सुबह हमें हैंगर के करीब जमा किया गया। उस दिन माहौल पहले से मुख्तलिफ था। प्रैक्टिस रिग्स के बजाय असल करियो मौजूद था। एक तरफ पैक पैराचूट्स रखे थे, दूसरी तरफ फ्लाइट हेलमेट्स और ग्लव्स। हवा में फ्यूल की तेज़ बू थी और दूर रोटर ब्लेड्स की गर्दिश सुनाई दे रही थी। ऑफिसर हमारे सामने आकर रुका। उसने चंद सेकंड खामोश रहकर सबको देखा, फिर कहा, ज़मीन पर तुम्हें मूवमेंट सिखाई गई, टावर पर तुम्हें फियर कंट्रोल सिखाया गया, गियर में तुम्हें प्रोसीजर सिखाया गया। अब देखते हैं कि हवा में तुम वाकई अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करती हो या नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने ग्लव्स ठीक किए, स्ट्रैप्स एक बार और चेक की और हैंगर के खुले हिस्से की तरफ देखा जहां असल एयरक्राफ्ट तैयार खड़ा था। अब प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी, अब बारी पहली असल जंप की थी। अगली किस्त में आप देखेंगे हाई ऑल्टीट्यूड जंप, अंधेरा जंगल और एक मूव करता हुआ खतरनाक भेड़िया, जिसे ढूंढना भी मुश्किल और उससे वापस आना शायद उससे भी मुश्किल। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, मेरी लिमिट का आखिरी इम्तिहान है। आखिर में फैसला हो जाएगा, मैं शिकार तक पहुंचती हूँ या खुद उसी का हिस्सा बन जाती हूँ। या तो मैं वापस आऊँगी घोस्ट वाइपर बनकर, या फिर शायद कभी वापस ना आऊँ। अगर जिंदा रही तो अगले मिशंस में मिलेंगे, वरना खुदा हाफिज़।